चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालना। एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें यदि मान लीजिए फ्रैक्शन से या भिन्न से कोई भी क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये वाला टाइप बनेगा कि आपके लिए 2 या 3 या फिर 4 जो है वो भिन्न दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे सबसे बड़ी भिन्न या फिर सबसे छोटी भिन्न बताइए, है ना। और आज का जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न है उसके लिए निकालने की ट्रिक सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का समय आपके लिए जो है आंसर निकालने में लगेगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना। और इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए एक बेसिक भी बताऊंगा कि आप और किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपके लिए ट्रिक काम में नहीं आएगी, है ना। चलो भाई मान लीजिए उन्होंने 3 जो है हमें भिन्न दे रखी हैं कि भाई 2/15 फर्स्ट, सेकंड है 3/10 और 5/21। ये 3 भिन्न दे रखी है और आपसे पूछा है कि सबसे छोटी भिन्न बताइए। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप बनेंगे इसमें, है ना, क्वेश्चन के। तो देखो फर्स्ट पूछेंगे सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। फिर सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न दूसरा टाइप। फिर पूछ लेते हैं आपसे अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होते हैं अभी हम बताते हैं इसी क्वेश्चन में। इन चारों के जो है हम आपके लिए आंसर बताएंगे, कौन कौन से जो है 4 आंसर इसके आने वाले हैं। अब भाई अवरोही और आरोही पहले आप देख लीजिए। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न तो आप समझ रहे हैं कि सबसे छोटी भिन्न है वो बताना है, सबसे बड़ी वाली भिन्न है वो बताना है ना। अब अवरोही और आरोही क्या होता है? अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। क्या होता है? घटता। आरोही मतलब होता है बढ़ता। आरोही मतलब बढ़ता। इसमें आरोही में क्या रहता है? पहले सबसे छोटी भिन्न रहेगी, फिर उससे बड़ी भिन्न रहेगी, फिर उससे बड़ी भिन्न रहेगी, है ना। और अवरोही में क्या रहेगा? अवरोही में भैया सबसे बड़ी रहेगी, फिर उससे छोटी रहेगी, फिर उससे छोटी रहेगी। क्लियर? इसके लिए हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इसके लिए असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये है, आप ट्रिक से यदि इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, इनमें से आपको किन्हीं भी 2 भिन्नों को लेना है और आपने इन दोनों भिन्न के लिए ले लिया। 5/10 को भी 5/21 के लिए भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, है ना। आपको क्या करना है, इनका आपके लिए त्रिक गुणा करना है। 10 का इंटू 20 में 2 में होएगा तो कितने बन जाएंगे? 20। क्लियर? और 15 का इंटू इसमें होगा तो कितने हो जाएंगे? 15 × 45। क्लियर? जो संख्या बड़ी आई वो वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, इन दोनों में बड़ी हो जाएगी, सॉरी, है ना। चलो भाई यदि आप देखें तो 45 ये बड़ा है और जो 20 है वो छोटा है। मतलब 2/5 और 3/10 में जो बड़ी भिन्न है वो कौन सी है भैया? 3/10। 3/10। क्लियर? सुनना अच्छे से, है ना। फिर यदि आप देखें तो इन दोनों में 2/15 और 3/10 में बड़ी क्या हो जाती है? 3/10। अब हम क्या करेंगे भाई, हो सकता है कि 5/21 जो है वो 3/10 से बड़ी हो सकता है ना ऐसा। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों में विषय में ऐसे चेक करते हैं। फिर आपको इस वाले 2/15 को भूल जाना है और 5/21 को देखना है। कैसे? चलो भाई, है ना। ये 45 लिखे रहने दो, यदि आपके लिए कॉपी वॉपी करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। अब इन दोनों को चेक करेंगे तो आप इसका इंटू इसमें करेंगे, मतलब 21 दिया कितने हो जाएंगे? 63। क्लियर, है ना। और 10 का इंटू होगा 5 में, सो कितने बन जाएंगे? 50। अब इन दोनों में बड़ा क्या है भाई? इन दोनों में यदि आप देखो तो ये 63 बड़ा है और 50 जो है वो छोटा है। मतलब 5/21 में और 3/10 में क्या बड़ा रहेगा? 3/10। क्लियर? अब सुनना अच्छे से आप लोग, थोड़ा समझना भाई कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 3/10 ये हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2/15 से भी बड़ी और 5/21 से भी बड़ी है। समझना। अब आपको ये तो पता चलेगा कि पहले नंबर पर सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 3/10। अब लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सेकंड नंबर पर कौन सी आएगी? 5/21 आएगी कि 2/15 आएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इनका भी तरफ गुणा कर देना है। कितने हो जाएंगे? 2/15 ये है ना। और फिर आप ये 3/10 को तो आपको चेक करना नहीं है, 5/21 ये है। 5 कितने हो जाएंगे? 21। चलो भाई तरफ गुणा करो।
21 दूनी कितने हो जाएंगे 42 और 15 5 कितने हो जाएंगे भाई 75। अब ये 75 बड़ा है 42 छोटा है, मतलब ये जो 5/21 है ये बड़ा होगा किससे 2/15 से। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी मिल गई थी 3/10। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी भिन्न मतलब दूसरी बड़ी भिन्न कौन सी मिल जाएगी 5/21, क्लियर। और तीसरी भिन्न कौन सी मिल जाएगी भैया सबसे छोटी वाली 2/15, 2/15, क्लियर है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो भाई उन्होंने पूछे सबसे छोटी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न 2/15, सबसे बड़ी भिन्न बताओ 3/10, इन तीनों में, है ना। फिर पूछ लेंगे आपसे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ी फिर उससे छोटी फिर सबसे छोटी। तो देखो सबसे बड़ी ये है तो ऐसे लिखेंगे इसको 3/10, है ना, ये साइन रहेगा, जिस साइड ये मुंह रहता है ये संख्या बड़ी रहती है, फिर 5/21 और फिर 2/15, क्लियर। ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। और आरोही मतलब बढ़ता क्रम, मतलब सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सबसे छोटी हो जाएगी 2/15, फिर इससे बड़ी हो जाएगी 5/21 और फिर सबसे बड़ी हो जाएगी 3/10। ये 4 तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, है ना। 4 क्वेश्चन असली अपन ने यहाँ पर सॉल्व किए, इसलिए इतना टाइम लगा। यदि आपसे सबसे बड़ी भिन्न पूछ लेते तो आपको इन दोनों को चेक करना था, फिर इन दोनों में जो बड़ी रहती फिर इन दोनों को चेक कर लेते। सबसे छोटी पूछ दे तो आपको इन दोनों को चेक करना था, फिर इन दोनों में जो छोटी रहती फिर इससे कंपेयर कर लेते, है ना भाई। इस तरीके से आप इसके लिए सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए भैया ये तो 3 भिन्न थी, कितनी भिन्न थी भैया 3 भिन्न थी, और मान लो जो भिन्न है उनकी संख्या ये आपको बढ़ा के दे देते हैं, तो आप क्या करेंगे, है ना। उस कंडीशन में जो है आपके लिए जो है सेकंड मेथड अप्लाई करनी है ना। क्यों करनी है हम वो भी बता देंगे भाई। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने बोला है कि 6/11, 13/18, 13/18, 15/22, 15/22 और 19/36 और लास्ट है 5/6, 5/6। और आपसे पूछ लिया है कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न बताइए भैया, है ना। चलो देखो अब यदि आप इसको ट्रिक से करते हैं, ट्रिक से यदि आप इसको सॉल्व करते हैं भाई तो समस्याएं होंगी। क्यों समस्याएं होंगी, देखो एग्जाम में आपको ये पता खुद से ही करना पड़ेगा कि ट्रिक से करें कि इसको बेसिक से करें, है ना। क्योंकि यदि आप इसको ट्रिक से सॉल्व करोगे यार भैया तो आप पहले इन दोनों को चेक करोगे, इन दोनों में जो बड़ी रहेगी फिर इससे कंपेयर करोगे, फिर इससे कंपेयर करोगे, इससे मतलब 4 बार तो आपको कंपेयर ही करना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा चलो भाई आप कंपेयर कर भी लोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जब इनका त्रिक गुणा करोगे ना तो नीचे बड़ी बड़ी संख्या है। देखो 18 का इंटू 6 में कर दोगे, फिर 22 का इंटू मान लो 19 में करना पड़ेगा, 36 का इंटू 15 में करना पड़ेगा, बड़ी संख्या बनेगी, टाइम टेकिंग रहेगा, है ना। तो हम किस तरीके से करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है भैया, इनमें सभी में एक एक शून्य बढ़ा दीजिए। कैसे, ये 6 नहीं है ये 60 है, ये एक 13 नहीं है 130 है, ये कुछ नहीं है, डिवाइड कर दीजिए। यदि आपने डेसिमल अच्छे से पढ़ा है तो बिल्कुल आंसर आएगा। चलो भैया डिवाइड करें, चलो 60 में आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 5 हो जाएंगे भाई कितने 55, कितने बचेंगे 5 ही बचेंगे, 5 वहाँ पे बचेंगे, सो हो जाएंगे वही 50, 11 पॉइंट हो जाएगा, 11 चौके कितने हो जाएंगे 44, क्लियर। चलो फिर सेकंड 18 है ना, 18 सत्ते हो जाएंगे भाई, 18 सत्ते कितने होते हैं, अब ये आप लोग को पता होना चाहिए भैया, और ये होते हैं 126, कितने बचेंगे 4 बचेंगे ना, वहाँ पे हो जाएगा 0, 18 दूनी हो जाएंगे 36, कितने हो जाएंगे, है ना। देखो यदि आप चाहें यार, यदि आप चाहें तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है यार। ये 130 18 है ना, जैसे डिवाइड करना हो वैसे कर सकते हो। चलो भाई तीसरा यदि आप देखें इसको भी ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करोगे आप 7 बार, यदि डिवाइड करते हो 154 ज़्यादा हो जाएंगे, 6 बार है ना, 6 बार डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 6 पॉइंट, कितने बचेंगे 132 हो जाएंगे, 118 बचेंगे, है ना। देखो या फिर आप लोग ऐसे करना हो तो भाई ऐसे कर लेना, देखो 150 ये हो गया, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन तैयार रहेगी यार, अब ऐसे ही तो एक नंबर मिल नहीं जाएगा, 22 से डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएंगे 132, यहाँ पर कितने बचेंगे 18, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, फिर ये कट जाएंगे भाई 7 बार ही कटेंगे यार, 8 बार में तो ज़्यादा हो जाएंगे, 7 बार कट जाएंगे। अब हम ये पता नहीं करना है कि कितने बार मतलब कितना आएगा, यदि आप करना चाहो तो 22 फिर इंटू कर देना 7, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, और 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, क्लियर। यदि 8 बार करते तो 8 दूनी 16 का रहता 6, है ना,
और एक कैरी आ जाती और 8 दूनी 16, 17, 176 जो है वो ज़्यादा हो जाते भैया, है ना। चलो आगे बढ़े, ये हो जाएगा 6.7। चलो अब बात आती है यहाँ पर 190 में डिवाइड करना है 36 से, 5 बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। सो ये बचेंगे भाई 180 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा भैया। सो वो हो जाएंगे आपके 10, है ना। और ये हो जाएगा भैया 100 बन जाएगा। अब डिवाइड आप लोग कर लेना यार भैया, है ना। और ये हो जाएंगे 36 दूनी 72, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, क्लियर है। चलो, है ना। अब जैसे भी आप डिवाइड कर रहे हो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट यदि आप डिवाइड कर सको तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 6 36 6 7 42 6 8 48, 8 ही आ गया, है ना। पॉइंट कितने बचे थे भैया, 2 बचे थे, है ना। सो हो जाएंगे 0 और 36 18, कितना, क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो अब सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न देखो भैया कौन सी है, 8.3। 8.3 का मतलब क्या है, 50/6 नहीं, 5/6 सबसे बड़ी हो जाएगी, क्लियर। 8.3 है। फिर सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो सबसे छोटी भिन्न देखिए क्या है, 5.2 है ना। देखो सबसे कम मान काय का है, 5.2 है, काय का है 190 नहीं है, ये कितने हैं 19 बटे कितना 36, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरीके से आप इनके लिए सॉल्व कर सकते हैं। आप ये थोड़ा सा माइंड लगाना है आपके लिए कि कब आपके लिए क्या अप्लाई करना है, ट्रिक कब अप्लाई करनी है। जब संख्या छोटी रहेंगी तो ट्रिक को अप्लाई करना है, नहीं तो इसी तरीके से आप लोग करोगे, क्लियर। यदि आप इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना हो तो आप उसको उसमें भी लिख सकते हो, है ना। देख लीजिए वो, और हम बता दे रहे हैं उसको, एक कोई बता दे रहे, अवरोही बता दे रहे हैं, है ना। अवरोही मतलब क्या होता है, घटता। मतलब ये है कि अवरोही में सबसे बड़ी वाली भिन्न रहेगी पहले। सबसे बड़ी वाली भिन्न क्या है, मतलब सबसे बड़ा वाला मान क्या है 8.3, मतलब क्या हो जाएगा 5/6, है ना। अवरोही बता रहे हैं, ध्यान रखना। फिर इससे छोटी रहेगी तो साइन कौन सा रहेगा भैया, साइन तो ये रहेगा, ये वाली बड़ी रहेगी। चलो अब यदि आप देखें इसके बाद क्या रहेगा, 8.3 के बाद, 8.3 के बाद होएगा 7.2। 7.2 का की वैल्यू 13/8 की, 13/18 की, सॉरी 13/18 की, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर देखें क्या रहेगा भैया, फिर 6.7 आएगा यार, ये 6.7, तो 6.7 मतलब 15/22, है ना। फिर उसके बाद क्या जाएगा आपका 6/11, 6/11, और सबसे छोटी कौन सी थी 19/36, 19/36। आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। और एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक यहाँ पर एंड हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस करो, जो भी आपके पास बुक है, तो पहले आप ये देख लेना कि किस तरीके के क्वेश्चन है। यदि मान लीजिए भिन्न हैं, उनके मान छोटे हैं, तो त्रिक गुणा करके आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर इस तरीके से करेंगे, क्लियर है भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।